नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एंटरटेनमेंट शो पर हार्दिक स्वागत है। आज 3 अगस्त की शिक्षा जगत की हलचल, शिक्षा जगत के प्रमुख समाचारों के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा, नई शिक्षा नीति और 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो हम लेंगे, बीईओ बीएड परीक्षा पर घमासान। अभी जैसा कि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में रहे बीएड परीक्षा और बीईओ की परीक्षा की ये नियत समय से होगी 9 अगस्त एवं 16 अगस्त को, इसको लेकर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र, सैकड़ों की संख्या में किए गए ट्वीट रीट्वीट। देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। यह सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने यह सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रिट्वीट किए हैं, साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण तक स्थगित की जानी चाहिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, वहीं बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होनी है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश सांडिल्य के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट रिट्वीट किए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और सीएमपी डिग्री कॉलेज छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को ट्वीट कर बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेज़ी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं परीक्षाएं समय से हों और नौकरी जल्द मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएं देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य का ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं स्थगित करना उचित है। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि जो इस समय कोरोना अपने पीक पर है, तो इस वजह से छात्रों की ने ये मांग रखी है कि जो ये परीक्षाएं हैं इनको जब तक कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में ना आ जाए तब तक के लिए टाल दिया जाए। तो इन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम आला अधिकारियों को ट्वीट किए हैं और परीक्षा को पोस्टपोन किए जाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड प्रवेश परीक्षा का हो रहा विरोध, वही खबर है। बीएड प्रवेश परीक्षा का कॉलेजों के शिक्षकों ने विरोध, अभी छात्रों के साथ साथ अब शिक्षकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि प्रवेश परीक्षाएं कराने में मुश्किल आ रही है, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का फैसला उचित नहीं है। छात्र हित में प्रवेश परीक्षा स्थगित की जाए। जनपदीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप पांडे और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉक्टर उदयन मिश्रा ने मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित की जाए। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को आयोजित है। सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर 39,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यह पहले यह परीक्षा 14 अप्रैल को होने वाली थी, इसे टालकर 29 जुलाई को किया गया। तो शिक्षक संघ, छात्र संघ सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करना उचित भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेसिक विभाग से खबर आ रही है, ऐप के जरिए पढ़ाएंगे अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक। सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों की मदद के लिए एक ऐप तैयार किया गया है। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इससे डाउनलोड करना है। संपर्क फाउंडेशन की ओर से इस ऐप को विकसित किया गया है। फाउंडेशन शिक्षकों को अक्टूबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह फेसबुक की तरह कार्य करता है। यहाँ शिक्षक अपने नवाचारों, वीडियो और फोटो को साझा कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। इससे शिक्षकों को सीखने तथा अध्ययन में सहायता मिलेगी। संपर्क फाउंडेशन की ओर से टीएलएम अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल और क्विज का लिंक दिया गया है, जिसका अभ्यास बच्चों को कराया जा सकता है। इस ऐप से शिक्षक 500 से अधिक गणित और अंग्रेजी का वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो को टीएलएम के साथ मैप किया गया है। खास यह है कि इसमें वर्कशीट, बच्चों की योग्यता नापने के लिए प्रगति चार्ट, आकलन करने के लिए प्रश्नोत्तरी भी दी गई है। ऐप में क्यूआर कोड और स्कैनर भी उपलब्ध है, जो वीडियो, कार्य पुस्तिका और शिक्षक डायरी आदि देखने में मदद करता है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से सभी बीएसए को भेजे पत्र में कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में गुणवत्ता संवर्धन और शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को पठन पाठन में शामिल कर गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करें। जिले में अंग्रेजी माध्यम के 114 स्कूल हैं, जिसमें 1006 शिक्षक पढ़ाते हैं।
इसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 29,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इस खबर में जो इंग्लिश मीडियम जितने भी स्कूल हैं बेसिक के, उन के टीचरों को सभी को एक ऐप उपलब्ध कराया जाएगा, जिस ऐप के थ्रू वो बच्चों को प्रैक्टिस सीट, वर्कशीट और अपना जो काम है मतलब TLM जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगली खबर हमारी, मिड डे मील में बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। अभी तक मिड डे मील में केवल दोपहर का खाना मिलता था, लेकिन अब जो सरकार नाश्ते की व्यवस्था भी कर रही है, जिसमें मूंगफली या चना गुड़ देने का विकल्प है, और उसका जो निगरानी है उसके लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है। इसी के मद्देनज़र नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए। शिक्षा नीति में कहा गया, जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। नीति में प्रस्ताव किया गया है कि 5 साल की उम्र के पहले सभी बच्चों को प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका भेजा जाए। शिक्षा नीति के अनुसार शोध बताते हैं कि सुबह पोषक नाश्ता ज्ञान संबंधी असामान्य मेहनत वाले विकासों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है। जहाँ गर्म भोजन संभव नहीं है वहाँ मूँगफली या चना गुड़ दिया जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम है सरकार का कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं उनको समुचित नाश्ते की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उनको विद्यालय में मिड डे मील के साथ नाश्ते का प्रबंध कराया जाए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूनिफॉर्म घोटाले से सबक, इस बार सिर्फ सिलाई ही कराएंगे NGO। अभी पिछले साल तक होता आया है कि कपड़ा खरीद से लेकर सिलाई तक सारे काम जो है एक NGO को टेंडर दिया जाता था, लेकिन इस बार केवल सिलाई करवाई जाएगी, बाकी कपड़े के खरीद और सारी चीज़ें जो हैं वो विद्यालय की प्रबंध समिति की देखरेख में होंगी। घोटाले से सबक लेकर अफसरों ने इस बार बदली प्रक्रिया, समूहों को पिछले साल की फंसी रकम अब तक नहीं मिली। तो कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में बच्चों ने इस साल घटिया यूनिफॉर्म ना मिले, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने NGO को सिर्फ कपड़े की सिलाई का काम दिया है। पिछले साल तमाम NGO ने जो ड्रेस बनाई थी उसके कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली थी, इसकी वजह से शिक्षा विभाग ने करीब 25% उनका पेमेंट भी रोक दिया था। इस स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से फिर टेंडर हुए हैं। इस बार NGO को सिर्फ सिलाई करके ही देनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले 3.61 लाख बच्चों को इस बार भी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित होनी है। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफॉर्म के हिसाब से 600 रुपये के भुगतान की धनराशि तय है। विभाग ने पिछले साल स्वयं सहायता समूहों को ड्रेस तैयार करने का ठेका दिया था, इसमें कपड़ा भी शामिल था, लेकिन बाद में कपड़े की क्वालिटी पर सवाल खड़े हुए विभाग ने तमाम NGO का भुगतान रोक दिया। इसमें बच्चों को ड्रेस वितरण में काफ़ी देरी और दिक्कत हुई। इस बार भी शासन ने सभी बच्चों को ड्रेस वितरण करने की अनुमति दे दी है, लेकिन पिछले साल के अनुभव को देखते हुए NGO को इस बार केवल ड्रेस सिलाई करने का काम दिया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल पर गठित विद्यालय प्रबंधन समिति कपड़े के खरीद करके NGO को उपलब्ध कराएगी। बहुत बढ़िया कदम है सरकार का कि जो कपड़े की ख़राब क्वालिटी थी उसको हटाने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति कपड़ा खरीद के NGO को टेंडर देगी सिलाई का केवल सिलाई जो है NGO के माध्यम से करवाई जाएगी। तो सुधार की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर राजनीति और समाज से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, UP के कैबिनेट मंत्री भी कोरोना की जद में है। अमित शाह समेत कई VIP संक्रमित, मंत्री जी की मौत। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई VIP संक्रमित हो गए, जबकि UP की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, UP के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। शाह ने ट्वीट कर लिखा, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने जांच करवाई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। शाह को मेंदाता अस्पताल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन विभाग की वरिष्ठ निदेशिका डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में रखा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए लोग खुद को पृथकवास में रखें और उसके बाद अपनी जांच करा लें। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खुद को घर पर पृथक कर लिया। उन्होंने बताया कि वे शनिवार को गृह मंत्री से मिले थे। राज्यपाल को हल्के लक्षण। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को चेन्नई स्थित घर में ही पृथकवास में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया उनमें बेहद हल्के लक्षण हैं। उधर UP भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी। वे भी घर पर ही पृथकवास में हैं। कमला रानी निधन से शोक। UP सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण 62 वर्ष के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने उनके निधन पर
शोक जताया। मुख्यमंत्री ने अपना अयोध्या दौरा भी रद्द कर दिया। प्रदेश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और यहाँ पर एक राहत भरी खबर ये आई है कि अमिताभ बच्चन जी को जो है 22 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं अभिषेक बच्चन की अभी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। और जो भारत में रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है अन्य देशों की अपेक्षा, तो ये बहुत राहत भरी खबर है। और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये थोड़ी सी आफत वाली खबर है। तो आशा करते हैं सब अच्छा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त नहीं करते हैं। एक और खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के रिजर्व ऑर्डर की। तो उसमें अभी कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, लेकिन जो संभावना बन रही है वो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आपका ऑर्डर कभी भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की द्वयपीठ में जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ था, अब उस पर ऑर्डर आना है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो ऑर्डर है आपका 8 अगस्त से 11 या 12 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है। तो आशा करते हैं कि ऑर्डर 60-65 के पक्ष में आए और सभी चयनितों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।